नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का, यानी कि कैंसर ज़ोडिएक का। दोस्तों, काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि, जिसे काल पुरुष के शरीर में हृदय का स्थान दिया गया है, हार्ट का स्थान दिया गया है, आपके दिल का स्थान दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा हृदयघात कर्क राशि वाले लोगों को ही मिलता है। सबसे ज्यादा विश्वासघात कर्क राशि वाले लोगों को ही मिलता है, अपनी लव लाइफ में भी और अपनी मैरिड लाइफ में ही। बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमास मिलते हैं कर्क राशि वाले लोगों को अपने जीवन में, सभी रिश्तों में। ऐसे तो कर्क राशि वाले लोगों को लगभग सभी रिश्तों से कहीं ना कहीं चोट जरूर पहुंचती है, लेकिन खासकर उनकी लव लाइफ में और उनके मैरिड लाइफ में समस्याएं देखी जाती हैं। आखिर क्या वजह है इसकी, और क्या कोई रेमेडी है, कोई उपाय है जिसे कर इन सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी, एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसे कर आप अपने रिलेशनशिप में आने वाली सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे आप बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले इसकी वजह जानते हैं। दोस्तों, क्या वजह है कि कर्क राशि वाले लोगों को अपने रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं? सबसे पहली वजह वो खुद ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा इस राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा को एक श्राप है कि उनका क्षय होता है। 15 दिनों तक चंद्रमा धीरे धीरे घटते हैं और फिर 15 दिनों तक वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। कुछ इसी तरह से आपका माइंड भी होता है, आपका दिमाग भी होता है, यानी कभी रुष्ट और कभी तुष्ट। जिस तरह से चंद्रमा के घटने बढ़ने से समुद्र के जल में, ओशियंस में टाइड्स उठते हैं, उसी तरह आपके दिमाग में भी टाइड्स उठते हैं। हाई टाइड होता है, कभी कभी लो टाइड होता है। उसी तरह आपकी सोच बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कभी कभी आप इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, उन चीज़ों को भी सोच लेते हैं जो वाकई में नहीं हो रही होती है। वो चीज़ें जिसकी सिर्फ संभावना होती है, वो चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और कभी कभी एकदम शांत रहते हैं, एकदम ही स्थिर रहते हैं, यानी आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। और इसमें आपकी गलती नहीं है दोस्तों, आपको राशि ही ऐसी मिली है जिस राशि में चंद्रमा सबसे ज़्यादा अस्थिर रहते हैं, यानी उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर रहती है। और यही वजह है कि आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और राशियों के कंपैरिजन में आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। तो क्या सिर्फ यही एक वजह है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मूड स्विंग्स आते हैं इसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपकी राशि एक जल तत्व राशि है। जल तत्व राशियों में इमोशन ज़्यादा होता है और ये अच्छी बात है कि आप में इमोशंस रहते हैं, आप एम्पैथ होते हैं, आप लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाते हैं, लोगों को प्यार देते हैं। अगर मैं ये कहूँ ना दोस्तों कि कर्क राशि से ज़्यादा प्रेम और प्यार दुनिया को कोई दे ही नहीं सकता, तो मैं गलत नहीं होंगी। कर्क राशि बहुत प्यारी राशि है, इनमें बहुत इमोशंस, बहुत प्यार होता है दुनिया को देने के लिए। लेकिन जिस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं, यहाँ पर इमोशंस की कद्र कम होती है और यही वजह है कि आपको लोग कम आंकते हैं, आपको लोग बेवकूफ़ समझते हैं। ये समझते हैं कि अरे ये तो इमोशनल फूल है, जबकि इस इमोशन की ज़रूरत, इस प्यार की ज़रूरत हर किसी को है। हर कोई प्यार चाहता है लेकिन बदले में प्यार दे नहीं पाता। कर्क राशि से बेहतर लाइफ पार्टनर, कर्क राशि से बेहतर लव पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जिनके साथ भी आप रिश्ते में होते हैं, उनके प्रति लॉयल होते हैं, उनको बेहद प्रेम देते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो उतना प्रेम नहीं दे पाते। अक्सर आपको धोखे मिलते हैं, आपको बैड बिहेवियर का शिकार होना पड़ता है। कहीं ना कहीं सामने वाला आपके प्रेम की, आपके प्यार की उतनी कद्र नहीं करता जितनी कि वाकई में उनको करनी चाहिए। इसकी वजह यह भी है दोस्तों, आपकी राशि जल तत्व राशि है, लेकिन आपके 7वें भाव की राशि कौन सी है? आपके 7वें भाव की राशि है मकर राशि, जो कि एक पृथ्वी तत्व राशि है और उसके स्वामी होते हैं, उसके लॉर्ड होते हैं शनिदेव। यही वजह है
कि आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि शनि कर्क राशि में एक मारक ग्रह की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी शनि देव हैं। और शनि एक ऐसा प्लैनेट है ना दोस्तों कि शनि की राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं। इमोशन से ज्यादा लेना देना उनका नहीं होता। रिश्तों में वो प्रेम प्यार से बढ़कर लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं, और यही वजह है कि वो आपके इमोशंस को समझने में नाकाम रहते हैं। आपका जो स्पाउस होता है, जिनसे आपकी शादी होती है, वैसे तो बहुत स्थिर राशि होती है, तो बहुत स्टेबल माइंड के लोग होते हैं, आपको संभालने का काम करते हैं। आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में, आपके इमोशंस को संभालने का काम करते हैं। यही वजह है कि आपके 7वें भाव में मकर राशि दी गई ताकि आपके इमोशन को बैलेंस मिल सके। पृथ्वी तत्व राशि दी गई ताकि आपके इमोशंस को एक जगह मिले, कोई संभालने वाला मिले, क्योंकि आपको कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए होता है। कर्क राशि वाले लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम अपने लाइफ में जरूर चाहिए होता है। बिना उसके वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, बिना उसके उन्हें बहुत समस्याएं होती है। और एक सपोर्ट सिस्टम अगर उनको मिल जाए अपनी लाइफ में, तो फिर ये लोग इतने लकी होते हैं अपने पार्टनर के लिए और खुद के लिए भी कि ये इतिहास रचते हैं। क्या हमेशा ऐसा हो पाता है? आपको आपके जीवन साथी से वो सपोर्ट मिल पाता है जिसे लेकर आप आगे बढ़ते हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, मिलता है लोगों को सपोर्ट। और यही वजह है कि कर्क राशि की जब शादी होती है, कर्क राशि वाले लोगों की जब शादी होती है, तो इनके पार्टनर भी बहुत ग्रो करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। शादी के बाद अक्सर देखा गया है कि कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में वेल्थ बढ़ जाता है, उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ जाती है, लेकिन मानसिक समस्याएं फिर भी रहती हैं। और इसका कारण यह है कि मकर राशि एक प्रैक्टिकल राशि है, शनि की राशि है। शनि कहते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आगे बढ़ो। और कर्क राशि वाले लोगों को चाहिए इमोशन, उनके इमोशन को संभालने वाला कोई चाहिए, समझने वाला कोई चाहिए, जो कि अक्सर उनको नहीं मिल पाता अपने पार्टनर से। और यही वजह है कि जब उनके इमोशंस को इग्नोर किया जाता है तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला उनसे प्यार नहीं करता, उनको समझता नहीं, उनके लायक नहीं है, और आप कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। आपके 5वें भाव में वृश्चिक राशि आती है, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं और मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि आप जिनके साथ प्रेम में पड़ते हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में पड़ते हैं, शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे आपके रिश्ते में खटास आ जाती है। और इसकी वजह यह है कि मंगल और चंद्रमा ये दोनों ही नेचर वाइज एकदम ऑपोजिट होते हैं। चंद्रमा में शीतलता होती है, चंद्रमा एकदम शीतल शांत होता है, और मंगल एग्रेसिव होता है। इसी वजह से आपको जो लव पार्टनर भी मिलता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का होता है, डोमिनेटिंग भी होता है। और धीरे धीरे जब आपको फील होता है कि सामने वाला आपको डोमिनेट कर रहा है, तो फिर आप अपने रिश्ते में सफोकेट करने लगते हैं, सफोकेट होने लगते हैं। यही वजह है कि आपको लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके 7th हाउस के लॉर्ड शनि है और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है मंगल। दोनों ही एग्रेसिव प्लैनेट हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं नकारात्मक ग्रह हैं। और आपके जो राशि के स्वामी हैं वो एक सात्विक ग्रह हैं, वो एक सॉफ्ट प्लैनेट है। तो यही वजह है कि आप दब जाते हैं। अक्सर कर्क राशि वाले लोग दब जाते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं अपने रिश्ते में। इनको प्यार की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनको इमोशंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ये कहीं ना कहीं सामने वाले के आगे खुद ब खुद झुक जाते हैं। और जब आप किसी के आगे झुकते हैं तो सामने वाला आपको कमज़ोर समझकर और ज़्यादा झुकाता है और ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो आपको अपने रिश्ते में प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही राशियां जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। तो अगर आप यहाँ पर सॉफ्ट पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस खराब हो जाता है आपके रिश्ते का, और दिक्कतें जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए अपने रिश्ते में। कर्क राशि वाले लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है, ये बताया जाता है कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती करें, ऐसे लोगों के साथ रिश्ते में बंधें जिनमें इमोशंस हो, जो इमोशन समझ सकें, जैसे कि मीन राशि हो गई। हालांकि वृश्चिक राशि के लोग भी इमोशनल होते हैं, लेकिन वो एग्रेसिव भी होते हैं।
इमोशंस तो आपके वो समझ जाते हैं, लेकिन अपने एग्रेसिव नेचर पर वो कंट्रोल नहीं रख पाते। तो आपको सॉफ्ट राशियां चुननी चाहिए। कन्या राशि, मीन राशि जैसे लोग जो होते हैं वो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, आपके अच्छे मित्र होते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी अच्छे बन सकते हैं वो लोग। सिंह राशि, कन्या राशि, मीन राशि, इन राशियों से आपको दोस्ती करनी चाहिए और कुंडली मिलाकर ही विवाह करना चाहिए, तभी आपका विवाह जो है वो सफल रहता है। क्योंकि शनि मारक ग्रह है और शनि आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर शनि 7वें भाव में बैठ गए हो तो आपकी लाइफ में तरक्की तो आती है, लेकिन समस्याएं जरूर आती है आपकी मैरिड लाइफ में। आप अपनी लाइफ में हर वो चीज हासिल कर लेते हैं अगर शनि 7वें भाव में ही बैठ जाए, यानी मकर राशि में ही बैठ जाए, लेकिन इससे ये समस्या दूर नहीं होती कि आपके लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि शनि यहाँ से सीधे आपकी राशि को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, और फिर आपका जो मेंटल पीस है वो भी खत्म हो जाता है और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। स्टेबिलिटी रहती है लेकिन प्रॉब्लम आती है। यही वजह है कि कर्क राशि वाले लोगों को, चाहे आप लव मैरिज करें या फिर आप अरेंज मैरिज करें, कुंडली का मिलान जरूर करवा लें। कुंडली मिलाकर ही आप शादी करें। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके राशि के लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा आपको एक और बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कि अक्सर देखा गया है कि कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पर अपना जीवन साथी या फिर अपना लव पार्टनर चुन लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत साबित होता है उनके लिए। आपको आपके पार्टनर चुनते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी उनके साथ अच्छी है या नहीं है। कि आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के लाइफ में इमोशनल कंपैटिबिलिटी फिजिकल कंपैटिबिलिटी से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। अब बात करते हैं उस उपाय की जो आप कर सकते हैं अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, आपकी राशि पर भगवान भोलेनाथ की बहुत कृपा होती है। इसकी वजह यह है कि चंद्रमा को शंकर भगवान ने अपने शीश पर धारण किया है, अपने शीश पर उनको जगह दी है, और चंद्रमा के इमोशंस को बैलेंस करने का काम भगवान भोलेनाथ ही करते हैं, शंकर भगवान ही करते हैं। तो आपको प्रत्येक सोमवार के दिन, हर सोमवार को आपको दूध में शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपके लव लाइफ में या फिर आपके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दूरियां बढ़ गई हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने के कुछ नियम भी हैं। उस नियम के तहत अगर आप इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपके और आपके पार्टनर या फिर आपके स्पाउस के बीच में जो दूरियां, जो डिस्टेंस आ गई हैं वो खत्म होती हैं। सोमवार और शुक्रवार के दिन गौरी शंकर की तस्वीर के सामने आप अर्धनारीश्वर स्रोत का पाठ आप जरूर करें। ऐसा करने से भी जो दूरियां आ गई हैं आपके रिश्ते में वो दूर होती हैं। ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि सोमवार और शुक्रवार के दिन आप काले कपड़े को, ब्लैक ड्रेसेस को अवॉइड कीजिए। ये 2 दिन आप काले कपड़े ना पहने, ब्लैक ड्रेसेस ना पहने। बाकी दिन आप पहन सकते हैं, लेकिन ये दोनों दिन आपको अवॉइड करने चाहिए ब्लैक ड्रेसेस, क्योंकि काला जो रंग है वो शनि का रंग है। इन 2 दिनों में आपको नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी मदद मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।